टाइम मैनेजमेंट को लेकर के ये सबसे शॉर्ट और सबसे बेहतरीन वीडियो होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। 7 घंटे का टाइम मैनेज करवा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। अगर किसी किसान की फसल पानी की कमी की वजह से सूख जाए और फसल को बर्बाद होने के बाद पानी बरसे, तो उस पानी बरसने का कोई फायदा नहीं है। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल पढ़ते रहो। आपने प्रीवियस वीडियो जो 60 डेज चैलेंज वीडियो था उसको खूब सारा प्यार दिया। होपफुली उसमें ना आपके काम की चीजें रही होंगी। मैंने उसमें यह बताया कि कैसे आप 60 डेज में एक एवरेज से एक्सीलेंट स्टूडेंट की कैटेगरी का रास्ता कवर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इस जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जो फेलियर से सक्सेस की तरफ जाती है। स्टूडेंट, आज भी हम एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है, मैं कोई तुम्हें वीडियोस नहीं दिखाने वाला हूं, मैं प्रैक्टिकल चीजें तुम्हें आज यहां पर दिखाऊंगा, वो भी हैंड रिटन, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलो पहले तो हम शुरुआत करेंगे यहीं से जो कि था का वर्षा जब कृषि सुखाने, ठीक है। अभी किसी के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, किसी के बोर्ड चल रहे हैं, प्री बोर्ड चल रहे हैं, है ना। किसी के क्या होता है कि ट्यूशन से टाइम नहीं मिलता, 4-4 5-5 घंटे की कोचिंग है ना। सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। और आज तुम जिस पॉइंट पे खड़े हो, जिस टाइम पे खड़े हो, यहां पर क्लास 12th के स्टूडेंट को मिनिमम 6 आवर पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं मिनिमम 6 आवर पढ़ना चाहिए सेल्फ स्टडी, ठीक है। और क्लास 10th का जो बच्चा मुझे देख रहा है, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो अगर 6 आवर पढ़ेंगे तो कौन सा तुमसे वो कुछ खाने के लिए मांग लेगा, ठीक है। 10th वाले हैं थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, वो 4-5 घंटे पढ़ेंगे तब भी उनका बहुत अच्छा हो जाएगा बोर्ड। बात समझ में आ रही। तो आज हम ना 6 आवर स्टडी प्लान यहां पर डिस्कस करेंगे जो 10th एज वेल एज 12th के रिजल्ट को बूस्ट अप करेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें ना एनालाइज करना है 2-3 दिन का ही टाइम लेकर के कि आपका टाइम कहां पर वेस्ट हो रहा है, ठीक है। टाइम वेस्ट होने का मतलब कि आप कहां पर टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, ये जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम, लगभग 1 या 2 घंटे का टाइम अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करने में, दोस्तों के साथ बात करने में, या हो सकता है कि जब आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में दोस्तों के साथ मस्ती करने में, अगर आप काउंट करेंगे तो वो निकल जाता हो। यही छोटे छोटे टाइम को ना हम क्या करते हैं, कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बच्चों क्या करना है, टाइम को ना 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो पहला हमें डिवाइड कर लेना है मॉर्निंग टाइम, ठीक है। दूसरा डिवाइड करना है हमारे को आफ्टरनून टाइम और तीसरा इवनिंग टाइम, ठीक है, इवनिंग टाइम। सबसे पहले बात करेंगे कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए। तो जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, ठीक है, जिसमें तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसमें कम नंबर आते हैं, थोड़ा सा मुझे इसमें ज्यादा कंसंट्रेट होकर फोकस करना चाहिए, वो तुम्हें मॉर्निंग में ले लो। जो तुम्हारे पास कोई एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, अभी मैं मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम आफ्टरनून में कौन सा सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स हो गया, इंटरेस्टिंग होता है, इसमें नींद भी नहीं आती है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मुझे तो इतने में ही नींद आने लगी, है ना, तो इससे काम नहीं चलेगा। ओके, तो दोपहर में कौन सा आप सब्जेक्ट उठा लो, दोपहर में सब्जेक्ट उठाओ जो तुम्हारे को लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है, तुम्हारा जो फेवरेट है, वो सब्जेक्ट उठाओ दोपहर में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे वो हिंदी हो, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 6 आवर प्लान करने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इवनिंग में क्या करना है, इवनिंग में जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जैसे आप अगर 10th के स्टूडेंट है तो आप क्या पढ़ सकते हैं, जैसे आप थ्योरीज जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं वो यहां पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले तो हमने 3 पार्ट में टाइम को इंडिकेट किया, मॉर्निंग, दोपहर का टाइम और शाम का टाइम, ठीक है। अब मॉर्निंग में हमें कितना टाइम मिल सकता है, शाम का कितना मिल सकता है और दोपहर में कितना मिल सकता है। तो सबसे शुरुआत करेंगे सबसे पहले शाम से। मुझे लगता है आप 9 बजे 9 PM में एकदम फ्री हो जाते हैं। 9 PM में आप फ्री हो जाते होंगे क्योंकि कोई भी कोचिंग ना 8 बजे के ऊपर नहीं चलती है, और ना तो आप जो है 8 से 10 2 घंटे खाना खाने में लगाते हो, ठीक है। 1 घंटे में तुम्हारा सब कुछ हो जाता है। 8 बजे कोचिंग से आए, थोड़ी देर रिलैक्स किया, आधे घंटे, ठीक है, फोन चलाया, गेम वगैरह अगर खेलना है तो खेल सकते हो, टीवी वगैरह देख सकते हो, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, ठीक है, अपने छोटे भाई बहन को परेशान भी कर सकते हो इवन, ठीक है, मजा आता है उसमें भी।
इसके बाद 9 बजे क्या करो, 9 बजे तुम पढ़ना शुरू कर दो। 1 घंटे तुम्हारे पास रिलैक्स होने के लिए है। 9 बजे तुमने शुरू किया तो 9 से तुम्हारे पास 1 घंटे मिल जाएगा 10 बजे तक का। 10 बज गया, बहुत बढ़िया बात है। अब इसके बाद क्या खाना करो, खाना खाओ। ठीक है, हमने फूड इनटेक किया। फूड लेने के बाद 10 बजे के बाद क्या करो भाई, हो सकता है खाना खाने में कोई आधे घंटे लगा दे, है ना, फिर आधे घंटे टहल लो। 11 बज गया, फिर 11 से ना नॉन स्टॉप भाई, 10 से 11 तो 11 से नॉन स्टॉप 1 बजे तक पढ़ा जा सकता है। तो ये देखो कितने आर हो गए। देखो 1 घंटे तुमने यहां निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद देखो 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे तुमने यहां निकाल लिए। कितने घंटे हो गए टोटल? 3 आर हो गए। कितने हो गए? 3 आर। बात समझ में आ रही? मतलब तुम दिन भर मस्ती कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, क्लास 10th में हो, तो ये टाइम तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन ये टाइम है सेल्फ स्टडी का, ना कोई कोचिंग के नोट्स, ना कोई कुछ। हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए आप जो भी गैजेट यूज करते हैं, लाइक आप क्लासेस देखते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं, आप कोचिंग के नोट्स रिवाइज करते हैं, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आप मैथ सॉल्व करते हैं, आप कुछ पढ़ते हैं, ये सारी चीजें यहां पर 3 घंटे में तुम उसको अप्लाई कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। फिर आता है सर मॉर्निंग में तो नींद नहीं खुलती है ना, बहुत ठंड हो रही है, और ठंड ना सबसे बेकार मौसम होता है पढ़ाई के लिए। क्यों? रजाई कहती है कि मुझे मत छोड़ो, और तुम कहते हो ठीक है नहीं छोड़ूंगा। भाई तुम पुराने भटके हुए तो हो ही ना, अब फिलिंग द ब्लैंक भर लेना। अब मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में बहुत सुबह ठंड होती है, लेकिन अगर ना करते करते भी तुम कितने बजे 5 o'clock में क्या कर जाते हो, जग जाते हो। तो अगर बच्चा छोटा है, 10th का है, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लर्न कर सकता है, जो लर्निंग सब्जेक्ट है। जैसे किसी को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है तो उसको एसएसटी कभी समझ नहीं आएगी, कि फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी लगती है ना, तो उसे फिर बायोलॉजी थोड़ी कम समझ में आएगी, तो वो सब्जेक्ट को यहां पर रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई सब्जेक्ट कमजोर है या कोई सब्जेक्ट लर्निंग का है, ठीक है, मैं याद करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन क्या करोगे भाई, नंबर तो चाहिए ना। वो तो कहावतें हैं कि अ पेपर ऑफ मतलब अ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, ये सब कहावतें हैं। अगर तुम्हारा एक नंबर से किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने से रुक गया तो ये कहावत तुम्हें ले डूबेगी। मैं सच बता रहा हूं, फिर तुम्हें फील होगा कि हाँ सच में यार 75% के कम रह गए, कैसे मैं जेई का फॉर्म भरूंगा, कैसे मैं नीट का फॉर्म दूंगा। तो ये तब खलेगी चीजें तुम्हें। ओके, तो ये नंबर ना अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 5 से तुम करें, 5 से कितना 7 o'clock तक पढ़ लेते हो, ठीक है, AM, ठीक है। तो कितना देखो 2 घंटे यहां पर हो गए, कितने हो गए? 2 आवर हो गए। यार तुम कहते हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कितने घंटे? 3 घंटे ये हो गए, 2 घंटे ये हो गए, कितने हो गए हमारे पास? 5 घंटे हो गए। कितने हो गए? 5 घंटे। एक आईएएस का इंटरव्यू देखना, परफेक्ट 6 घंटा पढ़ के लड़का आईएएस बन सकता है, और तुमसे 12th निकाला नहीं जा रहा, तुमसे 10th निकाला नहीं जा रहा। तुम कहते हो टाइम नहीं है तो भर भर के टाइम है। तो सर दोपहर में क्या करें? सिर्फ डांस करें? देखो स्कूल जाते हो तो वहां पर वो काम निपटाओ जो तुम्हारे पेंडिंग है, जो बैकलॉग है वहां स्कूल में पढ़ो, डिस्कशन करो, टीचर से डिस्कशन करो, दोस्तों से डिस्कशन करो, वेस्ट मत होने दो कुछ। तुम्हें फाइल बनाना है, स्कूल में बनाओ। तुम्हें मैथ्स के सम्स नहीं आ रहे हैं, तुम्हें पूछने हैं, टीचर से पूछो। तुम्हें लगता है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, टीचर से पूछो। तो ये ना जो आफ्टरनून का टाइम है, ये जो आफ्टरनून टाइम है, ये आप मैनेज कर सकते हो 2 आवर। भाई दोपहर में ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 5 घंटे या 6 घंटे का स्कूल रहता होगा, और 5-6 घंटे में क्या तुम 2 घंटे यूटिलाइज नहीं कर सकते हो? 2 घंटे तो यूटिलाइज कर सकते हो। सोचो तुम्हारे पास 6 घंटे हैं, 6 घंटे में मैंने तुमसे कहा सिर्फ तुम्हें 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे यूटिलाइज करने हैं, तो क्या तुम 6 आवर में 2 आवर्स यूटिलाइज नहीं कर पाओगे? हाँ, क्या नहीं कर पाओगे? कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रांग विल है, तुम्हें कुछ लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना है, तुम्हें लगता है कि हाँ ये टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्ती यारी कुछ काम नहीं आएगी, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा ना जब तुम्हारे दोस्त तुमको ही मदद करने से, हेल्प करने से मना कर देंगे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ हो सकता है ना हो, ठीक है। तो उस टाइम पे तुम्हें इस चीज का रिग्रेट ना हो, इसलिए ये चीजें थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश करो। बात समझ में आ रही? क्योंकि पहला तो माइंड सेटअप करो कि क्या ये सारी चीजें मेरे रिजल्ट में इफेक्ट डालेंगी। तो तुम सोचोगे कि दोस्ती यारी, घूमना फिरना, है ना, इधर उधर टाइम वेस्ट करना, ये तो मेरे रिजल्ट को डुबा देंगी, अगर सोचोगे काम होके। और अगर मैं थोड़ा सा इनको किनारे करता हूं, ठीक है, सिर्फ अपने फायदे की बात करता हूं, तो तुम ये देख पाओगे कि हाँ यार ये कर लेते हैं, ये मेरे आगे फ्यूचर के लिए बेहतर होगा, ठीक है। अगर फ्यूचर कुछ में करना है तो बिजनेसमैन भी बनना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी नॉलेज होना चाहिए, माइंड वाइड होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। और पीसीएम क्या करती है? तुम्हारे माइंड को वाइड करती हैं, शार्प करती हैं, ठीक है ना। तुम बोलते हो ना साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, ये सब शार्प करने वाली चीजें, ऑब्जेक्ट समझ, टूल समझ लो इन्हें,
ठीक है। तो अच्छा, अब मैं जरा इसको ओवरकम कर लेता हूं। जरा इसको ओवरकम किया मैंने, तो देखो हमने ना मॉर्निंग में कितना लिया, 2 आवर ले लिया। आफ्टरनून में कितना लिया, आफ्टरनून में कितना लिया, 2 आवर लिया। इवनिंग में कितना लिया, इवनिंग में लिया 3 आवर लिया। टोटल कितना हो गया, 7 आवर। तुम कहते हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, जबकि मैं आफ्टरनून के 4 घंटे 4 आवर किसी दूसरे अदर काम के लिए बोल रहा हूं, अदर वर्क। तुम कहोगे सर प्री बोर्ड चल रहे हैं, वो तो चलते ही रहेंगे, अब प्री चलेंगे, फिर प्री चलेंगे, फिर उसके भी प्री होते होंगे तो चलेंगे। रहना तो तुम्हें 2 ही भाई, अगर प्री बोर्ड भी चल रहे हैं तो ये 4 घंटे में खत्म हो गया ना। 3 घंटे का ही तो प्री बोर्ड होगा। प्रैक्टिकल कितने घंटे के तुम्हारे स्कूल वाले करा रहे हैं, 4 घंटे के, तब भी खत्म हो गया। 2 घंटा तुम्हारे पास बचा कि नहीं बचा। जब बोर्ड प्रैक्टिकल होगा, जब बोर्ड्स की डेट आएंगी जनवरी में, वहां पर तुम्हें ना अलग चीज करनी होगी, तुम्हें फिर वहां दिन में टाइम देना पड़ेगा। तब भी तुम्हारे पास ये 3 घंटे, ये 2 घंटे, ये 5 घंटे इधर बचा। 5 घंटे बहुत होता है। मैंने बताया ना 6 घंटे ऑन एवरेज पढ़ के बच्चा आईएएस बन जाता है। कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो, 6 घंटे से ऊपर कोई नहीं पढ़ा, रात दिन कोई एक नहीं करता। ठीक है ना, सब काम करते हैं अपने अपने। क्लियर बात कि नहीं क्लियर। तो ये लो 7 घंटे का प्लान तो आ गया, हम तो 6 घंटे लेके बैठे थे। अब देखो बोलना आसान है, जितनी आसानी से मैंने तुमको बोल दिया, जितनी आसानी से मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया, वो करने में टफ है। ठीक है ना। तो अब करना क्या है, आप जब 1 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो तो प्रॉपर पढ़ो, लेकिन जब आप लगातार 2 घंटे पढ़ रहे हो तो बीच में 15 मिनट का ब्रेक लो, है ना। थोड़ा माइंड फ्रेश करो, बोलो कि यार ठीक है चलो एंजॉय करते हैं, 5 मिनट के लिए रिलैक्स ले लो, 10 मिनट का रिलैक्स ले लो। 3 घंटे पढ़ रहे हो, आधे घंटे का रिलैक्स ले लो। आपने 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ा, रिलैक्स ले लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि सर मैं पढ़ना शुरू करता हूं, मेरा माइंड कहता है रिलैक्स ले लो। तो अगर तुमने तब रिलैक्स ले लिया तो फिर तुम अपने आगे आने वाले रिजल्ट को क्या कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो जैसा था वैसा ही बना रहे। तो माइंड को थोड़ा सेटअप बनाओ, यार करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तब तो तुमने यूटिलाइज किया अपना टाइम, अदरवाइज फिर भूल जाओ। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के ये सबसे शॉर्ट और सबसे बेहतरीन वीडियो होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। 7 घंटे का टाइम मैनेज करवा रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, 1 घंटे तुमने मस्ती में भी निकालिए, तब भी 6 घंटे तुम्हारे पास होते हैं। सारा काम निपटाने के बाद, अदर वर्क निपटाने के बाद। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, बाकी रात भर पढ़िए, दिन भर पढ़िए, जो जैसा करना है करो, अपने हिसाब से मैनेज कर लो। जरूरी थोड़ी कि तुम ये फॉलो करो। ठीक है, चलो तो होपफुली कि यहां से कुछ सीखने को मिला होगा और मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।